पुराने कहते हैं दर्द हद से बढ़ जाए तो लज्जत पैदा हो जाती है। सारी लज्जत रास्ते की है, मंजिल की नहीं। जो खुद रोशनी से महरूम कर दिए गए हों वो दूसरों को राह दिखाने में खुशी महसूस करते हैं। औरत अगर ना कह दे तो मतलब होता है शायद, अगर वो शायद कह दे तो मतलब होता है हाँ, और अगर हाँ कह दे तो समझ लो कि वो औरत ही नहीं। औरत जब भी करती है ज़ात से मोहब्बत करती है, सिफ़ात से नहीं। दुनिया में भौंकने वाले कुत्ते बहुत हैं, जीना चाहते हैं तो उनकी आवाज़ सुनने की सलाहियत पैदा करें। सच्चाई के कई एक पहलू होते हैं, कई एक चेहरे होते हैं, हर कोई अपनी तबीयत के मुताबिक एक चेहरा बना लेता है। बेटी जवान हो जाए तो जाने क्यों उसे देखना मुश्किल हो जाता है। मोहब्बत लेन देन नहीं, सिर्फ देन है। साहिबो ज़रा सोचो, खातून का इश्क फ़र्द को पागल कर देता है और वो किसी जोगा नहीं रहता तो अल्लाह का इश्क क्या होगा। औसाफ हमें एक दूसरे के करीब नहीं लाते बल्कि कमज़ोरियाँ लाती हैं, बेबसियाँ, मोहताजियाँ, कजरवियाँ लाती हैं। रुकावट उनके रास्ते में होती है जिनके पहुँचने का अंदेशा हो। मर्द भी अजीब मखलूक है, जो सामने आ जाए उससे लापरवाह हो जाते हैं, जो छुप जाए उससे इश्क लगा लेते हैं। दूसरों को बेवकूफ़ समझने के अनगिनत फ़वाइद हैं। अगर आप सच्चे दिल से दुनिया वालों को बेवकूफ़ जान लें तो तमाम मामलात, झगड़े, फसाद, गिले शिकायत साबन के झाग की तरह उड़ जाएं। इंसानी शख्सियत फ़कीर की गुर्री की मानद है जिस पर रंगारंग पैबंद लगे हैं। हर टुकड़ा दूसरे से मुख्तलिफ है, तज़ाद ही तज़ाद। अपने आप से बदबू आना, अपनी गंदगी का एहसास होना बहुत बड़ा करम है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमें अपने आप से बो नहीं आती, दूसरों से आती है। अगर आपको अपने आप से बो आने लगे तो ये हतीम का करम है। मोहब्बत की ओट में लोग क्या क्या नहीं करते। कई सिर्फ इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उन्हें अपने आप से नफ़रत होती है और वो चाहते हैं कि किसी में खो कर अपना आप भुला दें।